हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे एकदम मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को भी। आज की वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करेंगे महाराष्ट्र वर्सेस पाकिस्तान, फुल कंपैरिजन पाकिस्तान वर्सेस महाराष्ट्र। इकोनॉमी हम देखेंगे, प्लस हम ये देखेंगे कि किस तरह एक स्टेट एक कंट्री को टक्कर दे के उससे आगे निकल रही है, यानी कि स्टेट महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर इतनी अलग उनका कल्चर है, इतना मज़ेदार उनका कल्चर है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं वहाँ पर। और एक तरफ है पाकिस्तान, जहाँ पर हम पाकिस्तान की बहुत सारी सिटीज़ को मिलाकर एक कुल कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह महाराष्ट्र जो है वो पाकिस्तान से आगे निकल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप लोगों ने लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, क्या होगा अगर हमारे महाराष्ट्र स्टेट का कंपैरिजन पूरे पाकिस्तान कंट्री से कर लिया जाए। तो महाराष्ट्र जो कि भारत का एक स्टेट है, जबकि पाकिस्तान साउथ एशिया का एक कंट्री है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों चलिए हमारे महाराष्ट्र स्टेट को पाकिस्तान कंट्री से एरिया, पॉपुलेशन, जीडीपी और कुछ अदर पैरामीटर्स पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कंपेयर करते हैं। और आज हम महाराष्ट्र और पाकिस्तान में से कौन सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को अचीव करेगा, ये भी जानने इंडिया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो महाराष्ट्र भारत के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड भारत का सबसे डेवलप्ड स्टेट है। वही पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेटेड एक कंट्री है। पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। देखा जाए तो पाकिस्तान महाराष्ट्र से एरिया वाइज लगभग 2.5 गुना, वही पॉपुलेशन वाइज लगभग 2 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन महाराष्ट्र पाकिस्तान से जीडीपी पर कैपिटा और बाकी चीजों पैरामीटर्स में पाकिस्तान से कहीं गुना आगे है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। तो पाकिस्तान कंट्री का एरिया 8,81,640 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि साउथ एशिया का एरिया वाइज सेकेंड नंबर का बिगेस्ट कंट्री है। जबकि हमारे महाराष्ट्र स्टेट का एरिया 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत का एरिया वाइज थर्ड नंबर का लार्जेस्ट स्टेट है। दोस्तों, एरिया के बाद बात करें पॉपुलेशन की, तो पाकिस्तान कंट्री की पॉपुलेशन 2024 में 25 करोड़ के अराउंड है, जो कि आफ्टर इंडोनेशिया वर्ल्ड का 5th नंबर का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। जबकि महाराष्ट्र स्टेट की पॉपुलेशन प्रेजेंट में 13.2 करोड़ की है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद भारत का 2nd नंबर का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी की। तो महाराष्ट्र स्टेट की 2024 में अपडेटेड जीडीपी $534 बिलियन की है। महाराष्ट्र भारत का सबसे वेल्थिएस्ट स्टेट है। महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज में ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में भारत में लीड करने वाला स्टेट है। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर भी महाराष्ट्र की इकोनॉमी में 12% का एक बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। महाराष्ट्र राइस, बाजरा, मैंगो, ग्रेप्स, ज्वार जैसी चीजों का मेजर प्रोड्यूसर है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जीडीपी इतनी हाई पॉपुलेशन होते हुए भी ओनली 380 बिलियन महाराष्ट्र से भी कम है, जो कि हमारी मुंबई सिटी की जीडीपी के बराबर है। देखा जाए तो पाकिस्तान में रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिक्स और मिलिट्री रूल की वजह से पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पाया है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड है। वही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें तो महाराष्ट्र की जीडीपी 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी 1 से 2% की स्लो ग्रोथ से इंक्रीज हो रही है। और महाराष्ट्र की जीडीपी भी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। तो महाराष्ट्र पाकिस्तान से बहुत पहले ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को अचीव कर लेगा, जबकि पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा की। तो महाराष्ट्र स्टेट का जीडीपी पर कैपिटा $4,000 का है, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा ओनली $1,500 का है। बात करें रिलीजन और लैंग्वेजेस की, तो महाराष्ट्र स्टेट में 79.83% हिंदू, 11.54% इस्लाम, 5.81% बुद्धिज्म और बाकी अदर रिलीजन को फॉलो किया जाता है, जबकि मराठी महाराष्ट्र की स्टेट लैंग्वेज है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 96.47% इस्लाम,
2.14% हिंदू, 1.27% क्रिश्चियनिटी और बाकी अदर रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है। जबकि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। उर्दू के अलावा पाकिस्तान के प्रोविंसेस में अपनी अपनी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, जैसे कि पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान और महाराष्ट्र के प्रोविंसेस और डिविजन्स की बात करें तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाकर टोटल 4 प्रोविंसेस है। वही कैपिटल सिटी इस्लामाबाद टेरिटरी में आती है, जिसमें एरिया में सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान और पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पंजाब प्रोविंस की है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 6 डिविजन्स है, जिसमें 36 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नेक्स्ट बात करें कैपिटल सिटीज की तो महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल सिटी मुंबई है। मुंबई की जीडीपी 370 से 380 बिलियन डॉलर्स के अराउंड है। पूरे पाकिस्तान की में इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में लीड करने वाली सिटी है। वही पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद की जीडीपी 6 बिलियन डॉलर्स है। इस्लामाबाद अपने ट्रांसपोर्टेशन, आर्ट, कल्चर के लिए पाकिस्तान में बहुत फेमस है। जबकि कराची, लाहौर पाकिस्तान की सबसे रिचेस्ट सिटीज है। दोस्तों, पाकिस्तान और महाराष्ट्र के जियोग्राफी फीचर्स को देखें तो महाराष्ट्र और पाकिस्तान दोनों के पास ही कोस्टल एडवांटेज है। पाकिस्तान के पास 1050 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, जिसमें से बलूचिस्तान के पास 800 किलोमीटर की और सिंध के पास 250 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, जो कि पाकिस्तान में वर्ल्ड कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। जबकि पाकिस्तान कंट्री की बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो पाकिस्तान अपनी बॉर्डर्स को ईरान, अफगानिस्तान, जबकि इंडिया के 4 स्टेट्स राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर से शेयर करता है। जैसा कि पाकिस्तान ने भारत के आधे कश्मीर यानी पीओके पर कब्जा कर रखा है, तो वहां से पीओके की बॉर्डर्स चाइना से भी मिलती है। जबकि महाराष्ट्र के पास 720 किलोमीटर की इंडिया की 4th नंबर की लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है। इस कोस्टल लाइन के जरिए महाराष्ट्र दुनिया के देशों में अच्छा ट्रेड कर पाता है। वही महाराष्ट्र की बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो महाराष्ट्र अपनी बॉर्डर्स को सेंट्रल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साउथ में कर्नाटका और तेलंगाना और वेस्ट में गुजरात, गोवा और दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी से अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है। जबकि महाराष्ट्र की इंटरनेशनल किसी कंट्री से बॉर्डर नहीं लगती है। दोस्तों, अब महाराष्ट्र और पाकिस्तान का कुछ अदर पैरामीटर्स पर भी कंपेयर कर लेते हैं। बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तो पाकिस्तान कंट्री का HDI स्कोर 0.560 जो कि लो लेवल का है, जबकि महाराष्ट्र का HDI स्कोर पाकिस्तान से कई गुना अच्छा है। महाराष्ट्र स्टेट का HDI स्कोर 0.750 हाई लेवल का है। नेक्स्ट बात करें लिटरेसी रेट की तो पाकिस्तान कंट्री का लिटरेसी रेट 2024 में ओनली 60% का है, जबकि महाराष्ट्र इसमें भी पाकिस्तान से कई गुना अच्छा है। महाराष्ट्र स्टेट का लिटरेसी रेट प्रेजेंट में 88% का है। तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र स्टेट और पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ महाराष्ट्र और पाकिस्तान में से कौन ज्यादा बेटर है। तो बताइए आप लोग किसी और वीडियो। जी गाइस, तो हम लोगों ने देखा ये था एक स्टेट का पूरी कंट्री के साथ कंपैरिजन, यानी महाराष्ट्र का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन, और पॉपुलेशन और जो है वो एरिया को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में महाराष्ट्र आगे है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। जब हम एक स्टेट को एक कंट्री से कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली एक स्टेट की जगह और पॉपुलेशन एक कंट्री से कम होगी, लेकिन जहाँ पर बात आती है पाकिस्तान की तरक्की की, यानी कि डेवलपमेंट की, GDPs की, तो इन सब में जो है वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे। हमने देखा कि पाकिस्तान की ओवरऑल GDP पूरी मुंबई की GDP के बराबर है। तो यानी वहाँ का सिर्फ एक मुंबई और बाकी सारी अलग सिटीज़ हैं, अलग स्टेट्स हैं, उनकी GDPs तो मतलब इंडिया 1 ट्रिलियन GDP को बहुत जल्दी टच करेगा। एंड आई थिंक सो कि वी आर इन 2026, तो अब तक तो शायद कर भी चुका हो, तो ये काफ़ी अमेजिंग है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलना। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।